नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, वो अपने इंटेलिजेंस, अपने जवाबदेही और साथ ही साथ बहुत ही विनम्रता से उनकी ही भाषा में जवाब देने में काफी ज्यादा जो है बेहतर माने जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने के लिए मिला जब एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप की पोल खोल कर रख दी और साथ ही साथ उन्हें भारत के दुष्प्रचार करने के लिए जमकर भी लताड़ा। उन्होंने कहा कि भारत किनारे पर नहीं बैठ सकता, यूरोप को अपना माइंड सेट बदलना होगा। आखिर क्या कहा है और जो है एस जयशंकर ने, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. So the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to, engage us or not engage us or be difficult with us or not be difficult with us. So, as I said, I just see this as frankly a not very clever argument. I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. And my ground is actually, what are the big challenges of the world? Okay? Big challenges of the world are climate change. I think I'm very critical to the solution. I can be an exemplar. I can be actually an arena for an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. Look at security. Look at sustainable development goals. You take any and all of the big challenges of the world, some part of the answer either comes out of India, can be contributed to India. And again, I hate to say, it's a bit like a broken record, but look, a lot of things are happening outside Europe. We have, partly because of climate change, for a lot of humanitarian, natural disasters, humanitarian responses. In our part of the world today, a lot of people look to us to help out. The days when they expected Europe to come, which Europe did at the 2004 tsunami, the difference today is nobody's even thinking of that anymore. So the world is changing, new players are coming, new capabilities are coming, but a new agenda must come. The world cannot be that Eurocentric as it used to be in the past. बता दें कि एस जयशंकर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति सिर्फ इसीलिए बंधी हुई नहीं हो सकती क्योंकि उसकी नीति कुछ देशों से अनुकूल ना हो। रशिया यूक्रेन युद्ध पर नई दिल्ली के रुख के बारे में जयशंकर ने कड़े शब्दों में कहा कि मैं सिर्फ इसीलिए बाड़ पर नहीं बैठा हूं क्योंकि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इसका मतलब है कि मैं अपनी जमीन पर बैठा हुआ हूं। बता दें कि ग्लोब सेक कार्यक्रम में भारत चीन संबंध में वैश्विक मदद की उम्मीद को लेकर पूछे गए सवाल में जवाब में जयशंकर ने कहा कि यह विचार की एक संघर्ष में लेन देन करता हूं क्योंकि यह किसी और संघर्ष में मदद करेगा। दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि चीन में हमारी बहुत सारी समस्याओं का यूक्रेन रशिया से कोई लेन देन नहीं है, ये पहले से ही है। यूरोप को लताड़ते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कई मुद्दों में जिन पर यूरोप ने बात नहीं की, यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आज चीन और भारत के बीच संबंध बन रहे हैं और यूक्रेन में क्या हो रहा है। चीन और भारत यूक्रेन से बहुत पहले हुए हैं और मैं इसे एक बेहतर तर्क नहीं मानता। दुनिया के सामने सभी बड़ी चुनौतियों का समाधान आखिरकार भारत में ही आ रहा है। उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन स्थित भारत की अनदेखी के सवाल पर जयशंकर ने कहा
कि भारत ने जो है बुका हत्या की निंदा की और जांच की मांग की। यूक्रेन संघर्ष में जो हो रहा है, मैं उसके संदर्भ में हमारा रुख बहुत स्पष्ट है कि हम हिंसा को तत्काल समाप्त करने के पक्ष में हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आप पुतिन और जेलेंस्की को फोन नहीं करते हैं तब तक इसे अनदेखा समझा जाए। हम बस चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत किसी के पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे के पक्ष में है। मैं दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा हूँ। भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। इतिहास और सभ्यता की बात छोड़ दीजिए, वो सभी को पता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपना पक्ष रखने का हकदार हूँ। मैं हकदार हूँ अपने हितों को बोलने के लिए और अपनी पसंद बनाने के लिए। मेरी पसंद मेरे मूल्यों और मेरे हितों का संतुलन होंगे। दुनिया में ऐसी कोई देश नहीं जो अपने हितों की अवहेलना करता है। उन्होंने कहा रशिया यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप के दौरे पर है और वो जो है स्लोवाकिया पहुंचे। यहाँ पर एक वार्ता के दौरान एस जयशंकर ने रशिया से तेल लेने और गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने को लेकर हो रहे भारत के दुष्प्रचार पर यूरोप को करारा जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने रशिया से गैस का आयात कर रहे यूरोपियन देशों की पोल खोलकर रख दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि क्या रशिया से गैस खरीदना युद्ध के लिए पैसे देना है। एस जयशंकर ने पूछा कि क्या यह केवल भारतीय पैसा है जो युद्ध को फंड कर रहा है। यूरोप को आ रही गैस युद्ध को बढ़ावा नहीं दे रही। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ये भी कहा कि भारत के चीन के साथ बहुत तनावपूर्ण रिश्ते हैं, लेकिन यूरोप इस पर भी कुछ नहीं बोलता। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर फैलाए जा रहे प्रोपागेंडा पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा भारत ने इस साल अब तक 23 देशों को गेहूं का निर्यात किया। जयशंकर ने इस दौरान उल्टा अमेरिका और यूरोप से ही सवाल कर दिया और पूछा कि क्यों अमेरिका यूरोपियन देश ईरान के तेल को बाजार में नहीं आने दे रहे। वे क्यों वेनेजुएला को बाजार में अपना तेल नहीं बेचने दे रहे हैं। एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि ये मत सोचिए कि भारत के लिए किसी भी धुरी में शामिल होना जरूरी है। भारत अपनी पसंद बनाने का हकदार है जो उसके मूल्यों और हितों का संतुलन से हिसाब से होगी। अमेरिका के नेतृत्व वाली धुरी और चीन को दुनिया में एक और संभावित धुरी के रूप में पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया। स्लोवाकिया में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यूरोप एशिया की समस्याओं पर शांत बैठा है। उन्होंने कहा भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण दौर में है और ये यूक्रेन युद्ध से कई साल पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन यूरोप इस पर कुछ नहीं बोला। जयशंकर एक सवाल पर तीखे लहजे में जवाब देते हुए कहा कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। आज चीन और भारत के बीच संबंध को देखा जा रहा है और यूक्रेन में क्या हो रहा है। जयशंकर ने कहा कि चीन और भारत के बीच का विवाद यूक्रेन से बहुत पहले से चल रहा है। उन्होंने कहा यूरोप से बाहर बहुत सी चीजें हो रही है, दुनिया बदल रही है, नए खिलाड़ी आ रहे हैं। दुनिया पूरे केंद्रित नहीं हो सकती, दुनिया यूरोप पर केंद्रित नहीं हो सकती। जयशंकर ने कहा कि हमारे चीन के साथ संबंध बुरे दौर से है, लेकिन हम इसे संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय विदेश मंत्री ने रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देश भारत के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार पर भी जवाब दिया। पश्चिमी मीडिया में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि रशिया से तेल खरीदकर भारत पुतिन की यूक्रेन युद्ध में आर्थिक मदद कर रहा है। युद्ध में आर्थिक मदद करने के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि इसका कोई आधार नहीं है। अमेरिका बहुत चिंतित है तो वो ईरान और वेनेजुएला के तेल को बाजार में आने दे। विदेश मंत्री ने कहा कि हम लोगों को रशिया तेल खरीदने के लिए नहीं भेजते हैं, हम उन्हें तेल खरीदवाने के लिए भेजते हैं। आप बाजार में सबसे अच्छा तेल खरीदो, हम ये कहते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत कई देशों की आलोचना का शिकार बनता रहा, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पलटवार किया। यूक्रेन सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। रशिया से भारत के तेल आयात पर बचाव करते हुए जयशंकर ने कहा कि ये समझना महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन संघर्ष विकासशील देशों को कैसे
प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि केवल भारत से ही सवाल क्यों किया जा रहा, जबकि यूरोप यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया से गैस का आयात जारी रखता है। इस सवाल के जवाब में क्या रशिया से भारत का तेल आयात यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग नहीं कर रहा? जयशंकर ने कहा, देखिए, मैं बहस नहीं करना चाहता। अगर भारत रशिया के तेल को खरीद कर युद्ध में फंडिंग कर रहा तो मुझे बताओ, रशिया के गैस खरीद कर यूरोप युद्ध का वित्त पोषण नहीं कर रही। यह केवल भारत है जो तेल खरीद कर रशिया को युद्ध से धन मुहैया करा रहा है और रशिया की गैस खरीद कर यूरोप रूस के युद्ध के लिए धन नहीं दे रहा है। यानी एक के बाद एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने सवाल किए और उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन देश की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने भारत को एक बार फिर से बड़े ही मजबूती के साथ रिप्रेजेंट किया और ये बताया कि भारत को नीचे करना आज के वक्त में काफी मुश्किल है, क्योंकि ये पुराना नहीं, नया आधुनिक भारत है जो कि पूरी तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। आपको बताया कि उन्होंने बहुत ही तीखे लहजे में अमेरिका और यूरोपियन देशों को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि चीन के मुद्दे पर चुप्पी साध कर हमें यूक्रेन और रशिया के चल रहे युद्ध के बारे में ज्ञान ना दे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, तीखे जवाब, सवालों के सटीक और ऑन पॉइंट जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है। और यही कारण है कि जब जब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और जब जब इस तरीके के जवाब दिए जाते हैं तो हर भारतीय जयशंकर जी पर उतना ही गर्व महसूस करता है जितना गर्व आप उनके जवाबों को सुनकर अभी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि भारत को बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा रखने, साथ ही साथ इसे पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी मुद्दे में कहीं डाउन किया जा रहा हो तो वहां पर भी भारत को तथ्यों के साथ पेश करने में बहुत ही बेहतर तरीके से अगर कोई काम कर सकता है तो वो एस जयशंकर है, जिनके जवाब आपने सुने हैं। और किस तरीके से यूरोपियन देश, अमेरिका जो कि लगातार भारत का दुष्प्रचार कर रहा है, क्योंकि भारत ने यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है इसमें सिर्फ यही चाहा कि वो किसी के पक्ष में नहीं है बल्कि लड़ाई रोकने के पक्ष में है। तो साफ तौर पर भारत आज के वक्त में विश्व गुरु बन के उभर रहा है और इस बात की चुभन बहुत सारे देशों को हो रही है और ये चुभन ये चुभन ही उन सवालों को जन्म देती है जो कि भारत के दुष्प्रचार का कारण बनती है। और उन सवालों के जवाब को, उन सवालों जैसे तीर को जो है झेलने के लिए एक सिपाही तैयार रहता है, वो है एस जयशंकर, जो उनका मुंहतोड़ और करारा जवाब देते नजर आते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि एस जयशंकर जी ने किस तरीके से जवाब दिया और क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर एस जयशंकर की जवाबदेही पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।